अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एज वेल एज स्टेप डिवीजन मेथड। तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट वे में मिलेंगी। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मेथड को फाइंड करने के लिए कितने कितने कॉलम्स और कौन कौन से कॉलम रिक्वायर होता है। अगर हम दूसरा मेथड भी फाइंड करें फिर एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा बनेगा, फिर अगर तीसरा मेथड भी फॉलो करें या फाइंड करें तीसरे मेथड से भी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू, तो फिर हमें फर्दर कॉलम्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, फार्मूलाज क्या होंगे और कैसे कैलकुलेट करना है, किस चीज़ को किस चीज़ से डिनोट करना है, कौन से कॉलम से कौन सी वैल्यू पिक करनी है, आज के लेक्चर का पार्ट है। और कैसे बनानी क्लास बाउंड्रीज विद द हेल्प ऑफ क्लास लिमिट्स, यानी अगर क्लास लिमिट्स गिवन हो तो उनको मूव कराना है यानी उनको कन्वर्ट करना है इनटू क्लास बाउंड्रीज, वो कैसे करते हैं, क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास इंटरवल साइज कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम क्लास बाउंड्रीज। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर का पार्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट करें ताकि आने वाले लेक्चर्स में आप ये तमाम लेक्चर्स को, तमाम क्वेश्चंस को एंटरटेन किया जाए। तो मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ हाइट है, हाइट के कॉलम जिसमें वैल्यूज़ हैं 60, 62, 63, 65, 66 और 68। फर्दर अगर क्लास की बात करें 69 से 71 और 72 से 74। तो ये जो हाइट गिवन है, हाइट के कॉलम, ये हमारा क्लास लिमिट्स हैं। अब क्लास लिमिट्स की पहचान मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर यानी किसी स्पेसिफिक क्लास की बात करें, यहाँ हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, ये सेकेंड क्लास है। अगर फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, अब अपर लिमिट कौन सा होता है, ये तमाम के तमाम दीज ऑल आर लोअर लिमिट्स, और ये तमाम की तमाम जितनी भी हैं दीज ऑल आर अपर लिमिट्स। अगर किसी भी क्लास का अपर लिमिट और उससे नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट डिफरेंट हो तो वो क्लास लिमिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 62, यहाँ पे 63, तो 63, 62 डिफरेंट है, तो मतलब ये तमाम के तमाम कॉलम क्या है, हमारे पास क्लास लिमिट का कॉलम है। अब क्लास बाउंड्री की पहचान क्या होती है, क्लास बाउंड्री की पहचान ये होती है कि जो प्रीवियस क्लास है उसका जो अपर लिमिट है और जो नेक्स्ट क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है वो क्या होता है, सेम होते हैं। मतलब ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये वैल्यूज़ अगर हम बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज की, तो क्लास बाउंड्रीज के केस में वो क्या होती है, सेम होती हैं, लेकिन क्लास लिमिट्स के केस में वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो क्लास बाउंड्रीज को कैसे बनाते हैं फ्रॉम क्लास लिमिट्स, वो भी आज के लेक्चर का पार्ट है। वो कैसे बनाएंगे वो भी हम उसको डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड फार्मूला क्या होगा, और उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी हम पहले वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि अगर हम बात करें अरिथमेटिक मीन के, तो अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ, और अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा दैट वुड बी इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। और ये मेथड कौन सा है, हमारे पास सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। अरिथमेटिक मीन विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, फार्मूला ये होगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या चीज़, एफ एक्स, मतलब एक्स का कॉलम भी चाहिए और एफ एक्स कॉलम भी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स नहीं गिवन, आपने एक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक्स होता क्या है, एक्स आपका क्लास मार्क होता है, और क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, यानी जो भी बेशक क्लास लिमिट का कॉलम हो या क्लास बाउंड्री से कॉलम हो, हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं क्लास बाउंड्रीज। अगर हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए ये जो 63 है इसमें से मैं 62 को लेस करूँगा, यानी यहाँ पे देखें 63 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 2। अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/2, इस वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे 1 को 2 से तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 0.5। अब ये जो 0.5 है इसको मैंने करना ये है कि इसको मैं ऐड करूँगा, ऐड इन अपर लिमिट्स, अपर लिमिट्स ये वाले इन तमाम में ऐड करूंगा, और जो सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट्स। तो ये जो लोअर लिमिट्स हैं तमाम में से मैं क्या करूंगा, इसको 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो करने के लिए क्या है, 60 में से अगर मैं 0.5 को लेस करूं, मैं बना रखी हूँ क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। तो 60 में से 0.5 लेस करूंगा तो क्या बनेगी वैल्यू, 59.5। 62 में ऐड करूंगा तो 62.5। फर्दर जब इसमें से 63 में से लेस करूंगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 62.5, और यहाँ पे 65.5। सिमिलरली 65.5 और वैल्यू क्या बनेगी, 64।
8.5 और फिर 68.5 और यहाँ पर 71.5 और फिर यहाँ पर 71.5 और 74.5। तो ये क्या बन गया हमारा क्लास बाउंड्री से कॉलम। कैसे पता चलता है कि ये जो अपर लिमिट है प्रीवियस क्लास का और लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास का ये सेम है। देखें, इसको कर लें, इसको कर लें, या फिर नेक्स्ट 68.5 और 68.5 कर लें, 71.5 और 71.5 कर लें, तमाम की तमाम वैल्यूज़ के आपस में सेम है। तो ये क्या बनी क्लास बाउंड्रीज। इसके बाद हमें चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं किसके साथ, एक्स के साथ, क्लास मार्क, इसको डिनोट करेंगे एक्स के साथ। कैसे फाइंड करते हैं, बेशक हम ले लें क्लास लिमिट्स की वैल्यूज़ को या बेशक हम ले लें क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू को, आंसर हमेशा आपके पास सेम आएगा। अब होगा ये कि आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, या फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। हम दोनों को कर देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 60 + 62 डिवाइडेड बाई 2, 61 आंसर है। अब अगर बात करूँ 62.5 + 59.5 डिवाइड करूँ 2 से, तो आंसर वही 61 है। ठीक है। अब इसके बाद ये कि हमारे पास देखें जो डिफरेंस है क्लासेस का वो क्या है, सेम है। अब कितना डिफरेंस है, 65.5 - 62.5, तो 3 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसमें 3 की वैल्यूज ऐड करता जाऊँ तो वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास क्लास मार्क आता जाएगा। तो 61 में 3 ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, 64, 67 और फिर आपके पास 70 और फिर 73। हम चेक कर लेते हैं ज़रा इसका कि 71.5 + 68.5 दिस इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 70। तो यहाँ से हमें प्रूफ भी मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ हमारा, यह चेक भी हो जाता है कि ये चीज़ हमने जो कैलकुलेट की वो बिल्कुल ठीक की है। नेक्स्ट जो हमारा गिवन है चीज़ कि अब x का कॉलम बन गया, हमें रिक्वायर किया fx, तो x को कॉलम को f के कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बन जाएगा fx। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 61 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 305। सिमिलरली 64 को मल्टीप्लाई करूँगा 18 के साथ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1152। सिमिलरली 67 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 42 के साथ, तो वैल्यू बन जाएगी 2814। 70 को मल्टीप्लाई करूँगा 27 से, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1890। 73 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 के साथ, तो जो वैल्यू बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू 584। ठीक है। अब मैं यही करूँगा, ये तमाम वैल्यू जितनी भी fx कॉलम की है इनको ऐड करूँगा, क्या बन जाएगा समेशन f ऑफ x। ठीक है। तो दिस वुड बी इक्वल टू समेशन f ऑफ x। वैल्यू जो बनती है हम उसको ज़रा देख लेते हैं। 584 में 1890 + 2814 + 1152 + 305, इसकी वैल्यू बन जाती है 6745। तो 6745 वैल्यू बन जाती है। इसको मैं इसमें पुट करूँगा तो x बार अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 6745 डिवाइडेड बाय समेशन f। अब f की तमाम वैल्यूज को ऐड कर लूँगा। इसमें क्या है, मेरा 5 है + 18 है + 42 + 27 + 8 है, तो ये बन जाती है टोटल 100 बन जाती है वैल्यू। 100 में इसको डिवाइड कर दूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू बनी दैट वुड बी इक्वल टू 6745 डिवाइडेड बाई 100, तो 67.45। ठीक है। तो 67.45 ये मेरा आंसर है, 67.45 अरिथमेटिक मीन का विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक है, ये चीज़। अब हमें यहाँ पे चाहिए ए भी चाहिए। ए होता है कि एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स कॉलम, कि जो एक्स का कॉलम है इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले लें दैट विल बी ट्रीटेड एज ए। इसके अलावा डी जो है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए।
ए हमारा अज्यूम्ड वैल्यू होगी फ्रॉम एक्स कॉलम, और एक्स में से उसी वैल्यू को लेस करते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा डी का कॉलम, ठीक है। फिर डी के जो कॉलम बनेगा उसको हम एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी बन जाएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अभी डी चाहिए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए इट मीन्स कि एक्स की वैल्यूज़ ये हैं, इसमें से मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। मैं इसको 64 को ट्रीट कर लेता हूँ एज एन ए। अब 64 को मैंने ट्रीट किया ए, तो मतलब यहाँ पर क्या है 64। अब ए की एक्स की वैल्यूज़ में से 64 को मैं लेस करूँगा तो एक्स की वैल्यूज़ ये है 61 माइनस 64 इक्वल टू -3। यहाँ पर -3, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं किसकी, डी की। यानी कैसी हुई कि हमने क्या किया कि 64 को ट्रीट किया एज एन ए और इन तमाम वैल्यूज़ में से 64 को लेस करते गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा दैट वुड बी एफ डी कॉलम। अब एफ डी का जो कॉलम होगा उसमें हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू को डी के कॉलम की वैल्यू के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 × 2 3 तो -15, यानी इस कॉलम को और इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है एफ डी, यानी एफ के कॉलम को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15, 18 0 ज़ा 0 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 43 से तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, और 27 को 6 से तो ये हो जाएगा बस 162। एहतियाती तौर पे हम दोबारा चेक भी कर लेते हैं, 162 एग्जैक्टली, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा समीशन एफ डी, और समीशन एफ डी की वैल्यू क्या बनती है -15 प्लस 126 प्लस 162 प्लस 72, दिस इज इक्वल टू 345। अब 345 इसको मैं पुट करूँगी यहाँ पर। अब एक देखिए यहाँ पर x बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 64 प्लस समीशन एफ डी की वैल्यू क्या है दैट इज इक्वल टू 345, और इसके बाद समीशन एफ की वैल्यू क्या है 100 है, मैं इसको 100 से डिवाइड कर लूँगा। अब देखें 345 डिवाइडेड बाई 100 दिस प्लस 64, तो ये वैल्यू क्या बन गई मेरे पास दोबारा 67.45, क्लियर है। तो ये देखें हमारे पास अरिथमेटिक मीन से जब भी हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड या विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, हमारा पास आंसर क्या है, सेम आंसर है। तो बेशक जो भी मेथड हो और जब भी हम यूज़ करें, बेशक हम इसके बाद फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप डिवीजन मेथड, उसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, हर हाल में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हम उसको भी देख लेते हैं कि स्टेप डिवीजन मेथड क्या है, क्या फार्मूलेस होंगे, कौन कौन से फर्दर कॉलम ऐड होंगे और कैसे उसको हमने यूज़ करना है। तो थर्ड मेथड जो है दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड की जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे हमें u चाहिए। अब u क्या होता है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सिंपली h, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब फर्दर ये होगा हमारे पास इसमें कि h भी हमें चाहिए। h क्या होता है और ये चीज़ क्या होती है, d ओवर h। इसके बाद हमारा h क्या होता है, h होता है क्लास इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास इंटरवल साइज भी कहते हैं, क्लास लेंथ भी कहते हैं, क्लास विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसके और ये आती क्या है, और ये डिफरेंस होता है अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज हो तो क्लास बाउंड्रीज में से जो अपर लिमिट होता है उसमें से लोअर लिमिट को आप लेस कर लेते हो। यानी हो गई है कि 62.5 में से 59.5 को हम लेस करेंगे, तो 62.5 माइनस 59.5 दिस इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। इसके बाद समेशन एफ की वैल्यू पता है हमें, ए की वैल्यू भी पता है, ए को हम वही ट्रीट करेंगे दैट इज 64। इसके बाद हमें क्या चाहिए, समेशन एफ यू। तो हमें पहले चाहिए क्या, यू का कॉलम। अब यू का कॉलम में क्या करना है, हमने सिंपल यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा दैट वुड बी एफ यू।
अब x माइनस ए की वैल्यूज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है, x की वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं, d की वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे h से डिवाइड करेंगे, h की जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू सिंपली 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं -3 को डिवाइड करूँगा 3 से, या जगह मेरे पास -1, ये 0 1 2 और 3, ठीक है। ये हमारे इसकी वैल्यूज आ गई, u की वैल्यूज। इस वक्त हमने फर्दर फाइंड करना है एफ यू, तो u की वैल्यूज को यानी u के कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे f के कॉलम की वैल्यू से। तो 5 को मल्टीप्लाई करूँगा -1 के साथ, तो क्या बनेगा -5, नेक्स्ट वैल्यू 0 है, फिर 1 इंटू 42, दिस वुड बी इक्वल टू 42, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ 27 के साथ, तो ये हो जाएगा 54, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 24, ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे अब क्या करना है हमें, समेशन एफ यू। समेशन एफ यू क्या होता है, इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, 24 प्लस 54 प्लस 42 दिस -5, दिस इज इक्वल टू 115। अब यहाँ पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, इस फार्मूले पुट करेंगे तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 64 प्लस एफ यू, समेशन एफ यू की वैल्यू क्या है 115, और इसको हमने 115 को हमने क्या किया, डिवाइड करने के समेशन एफ से, वो हमारे पास है 100, मल्टीप्लाई करना है h के साथ दैट इज 3। अब 115 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें 3.45 तो 64 प्लस 3.45, तो ये भी वैल्यू जो बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू 67.45। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो लास्ट मेथड था स्टेप डिवीजन मेथड, उससे भी हमने कैलकुलेट कर लिया अरिथमेटिक मीन, और तमाम मेथड से हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल, और क्या है दैट इज़ 67.45। क्लियर है। तो ये जो हम क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं, ये हम पिक कर रहे हैं ICS पार्ट 1 की बुक है जो फेडरल कॉलेजेस के लिए होती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो ADC 1 की बुक है, तराफत अली साहब जो है उनकी, या जो क्या नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं उनकी जो बुक है, या फिर इसके अलावा सुल्तान महमूद ज़ैद महमूद साहब की किताब है, हम उससे भी हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। इसके अलावा जो ICS पार्ट 2 की बात है, तो ICS पार्ट 2 की जो FG कॉलेज की पार्ट 2 की बुक है वहाँ से पिक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम ICOM पार्ट 1 की बुक से वहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, इसमें कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर आप ये क्वेश्चन को इंटरटेन किया जाएगा। तो अगर आपने वीडियो पसंद आई आपको तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और फर्दर इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।